राधे राधे दर्शकों, जय श्री कृष्णा। सकट चौथ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के लिए तिलकुटी चौथ की दो पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका नहीं। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था। उसके जीवन का एक ही सहारा था, पर राजाज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट चौथ के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी दी, दूब का बीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक को आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक रात में ही आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार की। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला रहा है। बोलिए सकट माता की जय हो। अब हम सकट चौथ की दूसरी कथा सुनेंगे। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे मांगूं और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बताओ मैं क्या मांगूं। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। पुत्र ने कहा कि माँ तू धन मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपनी आंख की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया गणेश जी से बोली कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ गणेश जी की कृपा से उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले की मनोकामना पूरी करना।